अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। स्पेशली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे लाताल्लुकी का इजहार आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गई है, उसको देखकर और वैसे भी मुबश्शिर साहब सुनने में ही आ रहा है कि अगस्त का जो महीना है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी अहम चीजें लेकर आ रहा है, बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, बहुत कुछ होगा। आप कैसे देखते हैं, क्या होने जा रहा है? महावेश, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि मैं आपको मैं पिछले महीने से कह रहा हूँ कि अगस्त का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें बड़े फैसले होने हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अगस्त का महीना तो क्रिटिकल है, पकड़ धक्कड़ जोड़ तोड़ इन चीज़ों पे। सितंबर का महीना और भी अहमियत का हामिल है। वो क्या, वो मैं आपको अगस्त के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। 14 अगस्त आराम से गुजारने थे कुछ लोगों को, उनको अपनी क्या कहते हैं, इतने दिन तो उनको नींद पूरी आ जाए। लेकिन यह है कि अगस्त के महीने में बड़ी हलचल होने जा रही है। देखें, शहबाज गिल के ऊपर अब बड़ा एक रिएक्शन आ रहा है फौज के अंदर, और आर्मी में लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है PAA, उसके तहत जो है ना, एक सिविलियन को भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता है या उसका मिलिट्री कोर्ट्स उसको ट्राई कर सकते हैं अगर उस पर साबित हो जाए कि उसने सेडिशन करने की कोशिश की, म्यूटिनी करने की कोशिश की, रैंक एंड फाइल में कोई लड़ाई कराने की कोशिश की। आप देखें शहबाज गिल की स्टेटमेंट कि बड़ी कैटेगोरिकल कह रहे हैं कि जी लांस नाइक से लेके ब्रिगेडियर तक और फलां फलां ये जो ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दें। तो ये जो उनका क्राइम है, ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए या मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होना चाहिए। तो अब बड़ी एक इसकी इसरार बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता इस पे जैक ब्रांच क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती है, लेकिन मैं आपको वो सेंटिमेंट बता रहा हूँ कि जो हो रहा है। दूसरी बात, आपने सही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। और कल इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो लेट हो गई, काफ़ी लेट हो गई। दूसरा, अगर आपने अपने महबूब लीडर को देखा हो तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी बहुत, और वो परेशान है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी से परेशान है। क्योंकि शहबाज गिल ने अगर थाने के अंदर या तफ्तीश के दौरान गाने गाना शुरू कर दिए तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए, शहबाज गिल एक फ़र्जी नाम से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी पता नहीं डिग्री भी शायद जाली है, अभी उसके ऊपर वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है। वो एक सूटकेस लेके आए हुए हैं, तो उनके ऊपर बड़ी फोकस है कि जनाब ये किसके एजेंडा के तहत आए। फिर वो इतना करीब इमरान खान के कि उसके चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, सब कुछ। ये वो पोजीशन है जो नईमुल हक मरहूम के पास थी, और उन्होंने तो क्रिकेट के ज़माने से वो इमरान के दोस्त थे, तो उनको लोग ट्रस्ट करते थे, खुद वो ट्रस्ट वर्दी भी थे, अल्लाह उनके मगफरत करे। लेकिन शहबाज गिल के बारे में तो ये बातें नहीं कह सकते। कल फवाद चौधरी ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में उसको डिसोन कर दिया, उसके बयानिए को। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का बयानिया नहीं है। यानी इसका मतलब है कि शहबाज गिल को चौराहे पे खड़ा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने आप को डिस्टेंस किया। एक दिन पहले असद उमर ने भी ये कहा था कि जनाब उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। परवेज लाई ने तो खुल कर कह दिया कि गलत है। तो अब उनके पल्ले रहा कुछ नहीं शहबाज गिल के। तो अब मुझे पता है कि वो कोऑपरेट करे। कल इमरान खान उनसे डिस्टेंस करते करते रुक गए। मेरा ख्याल है एक और दिन में इमरान खान भी उनसे बड़ी क्लियरली कैटेगोरिकली डिस्टेंस कर लेंगे, और आपको ये नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, शहबाज गिल के जो केस में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उनके ड्राइवर की जो अहले खाना है उनको हिरासत में ले लिया गया है, और साथ साथ FIR में ये कहा गया है कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, पुलिस कांस्टेबल को हिरासा किया, कपड़े फाड़े, फोन छीने। कौन से सबूत हैं जो मिटाने की कोशिश की जा रही है? मुझे नहीं पता इसका। देखिए, ये तो चार्ज लगा है, लेकिन आपको पता है कि फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि हर खबर के पीछे आदमी जा सके और उसको प्रोब कर सके। और हम भी क्या करते हैं कि फिर जो मुतल्लिका रिपोर्टर्स होते हैं और जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, तो मैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि हाँ, हम लोग जो है यानी उनको गिरफ्तार किया गया। और देखें, फैमिलीज़ को गिरफ्तार नहीं किया जाता। फैमिलीज़ को गिरफ्तार जब किया जाता है तो बड़ा सीरियस कोई चार्ज होता है, या बहुत कुछ सीरियस डेवलपमेंट होती है, या कोई बड़ी सीरियस चीज़ की इंफॉर्मेशन की उम्मीद होती है।
हो सकता है कि पसे पोश कुछ और हो, और वैसे सामने ये कहा गया कि सबूत मिटाने की कोशिश की है और वो हमें एक स्मोक स्क्रीन दे दी हो। तो इस पर ज़रा सी मुझे तहकीक करने दें तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। सर, मलिर की जो जुडिशियल अदालत है उसने अम्माद यूसुफ साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, तो उनको तो चले रिहाई मिल गई, शहबाज गिल को भी आने वाले दिनों में कोई इस तरह का रिलीफ मिल सकता है? नहीं, अम्माद यूसुफ का देखिए कसूर जो है ना या नहीं है, वो ये था कि जी उन्होंने शहबाज गिल की स्पीच को रोका क्यों नहीं ऑन एयर, उन्होंने क्यों नहीं, मे बी वो उस वक्त सो रहे थे, मे बी उस वक्त वो खाना खा रहे थे, मे बी उस वक्त दफ्तर में नहीं थे, मे बी उनको फ़ोन मिला रहे थे, या मुहर्रम के दिन थे तो फ़ोन जैमर्स लगे हुए थे, उनको फ़ोन नहीं मिला न्यूज़ रूम वालों का। दे कैन बी एनीथिंग, यू नो, वहाँ पे अम्माद यूसुफ के सपोर्ट में या डिफेंस में अगर आपने बात करनी हो। शहबाज गिल ने तो की वो बात ना, और शहबाज गिल तो ऑन एयर है, ऑन रिकॉर्ड है, और उनके साथ और भी लोग थे। तो ये दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक आदमी पे आप अबेटमेंट का तो लगा सकते हैं कि यार इसने उससे दोस्ती रखी या इसने उसको खुला हाथ दे दिया, लेकिन आप दूसरे के ऊपर तो डायरेक्ट सेडिशन का चार्ज है। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप दो केसेस को अलग अलग तरीके से देखें। सही। सर, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अब से कुछ देर पहले अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात की और कहा कि पंजाब हुकूमत अमरीका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की थी। खान साहब तो कहते हैं कि साजिश का बयानिया और अमरीकी साजिश और देखा ना, आप खान साहब के झूठ यहीं से नहीं आपको पता चल जाते ना। KPK के वज़ीर आला ने अमरीकी सफ़ीर से एहतजाज किया कि जी आपने हमारी हुकूमत के खिलाफ बयानिया दिया ना, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्यों चलता किया, ठीक है ना। और सारे हंसी खुशी रह रहे हैं, वो उसी तनख्वाह में काम हो रहा है, पुरानी वाली तनख्वाह में काम हो रहा है। तो इसका आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि आपको जो नैरेटिव दिया गया था या बयानिया दिया गया था उसमें सदाकत नहीं है, बल्कि वो मनगढ़ंत है, बल्कि वो डिट्रीमेंटल है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के लिए। और ये जो मुलाकातें हैं इनसे बड़ा क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए अब। और अब अपनी फैमिली का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उनको बतदरीज ये बात बताएं, उनको नहीं क्लियर होगा, आपको उनको बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। सही। सर, वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई उसमें अमरीकी साजिश का जो बयानिया था उसी के बारे में बात हुई, वही मामला उठाया गया। इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है और कितनी बाद इस बात हुई? झूठ बोल रहे हैं, उनसे कहें कि उसकी वो ट्रांसक्रिप्शन निकाल देना, मीटिंग का एजेंडा भी निकाल दें, और वो जो बातचीत हुई है उसकी प्रेस रिलीज भी दे दें ज़रा, ताकि, और वो अमेरिकन एम्बेसी के जो प्रेस डिपार्टमेंट के कोई साहब हैं उनके साथ बैठ के जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दे दें, वो मैं मान जाऊँगा। कैसी बातें कर रहे हैं, इतने झूठ बोलते हैं ये लोग, इतने झूठ बोलते हैं, समझते हैं कि मौत ही नहीं आनी, समझते हैं अगला दिन ही नहीं चढ़ना, तो यही बस हो जाएगा और मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उस पर जाके सो जाते। यही तो चीज़ें मरवा रही हैं इस पार्टी को, झूठ झूठ झूठ, यू टर्न्स। लेकिन सर, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ना बनाए अपना, देखें ना, TLP ने तो अपना जलसा मेरा ख्याल है कैंसिल कर दिया 13 अगस्त का, और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जा रहे। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जलसे के लिए जो करोड़ों रुपए की एस्ट्रोटर्फ लगी हुई थी हॉकी स्टेडियम में वो उखड़वा दी है, और जो नौजवान वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे उनके लिए अब वो जगह नहीं है। अब वो पता नहीं कब तक आएगी, कब बिछेगी, महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। तो ये खिलाड़ियों की टर्फ को ख़राब करवा दिया, तो बर्बादी तो शेख साहब और उनकी पार्टी कर रहे हैं, या शेख साहब और उनके हवारी कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा। झूठ तो वो लोग बोल रहे हैं, कोई और तो नहीं बोल रहा। और पाकिस्तान के हालात अल्लाह का करम है पहले से बेहतर होने जा रहे हैं। सर, वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी समेत उनके खिलाफ और बहुत सारे और लोगों के खिलाफ जो मुकदमात थे उनमें अब पुलिस की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल गई है। ऐसा क्यों होता है, जब अपनी हुकूमत आती है तो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं? आप देखें ना कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने पंजाब के अंदर हलफ नहीं उठाया, वो पंजाब से बाहर गए थे हलफ उठाने, और जब वो ड्राइव करते हुए वापस पंजाब आ रहे थे तब तक उन्होंने उन अफसरों को कि जो फराग गोगी, करप्ट तरीन औरत, एहसन गुज्जर, उस्मान बुजदार
और बुशरा बीबी के ऊपर तहकीकात कर रहे थे, उन अफसरों को फ़ौरन मुअत्तल कर दिया, उनको चेंज कर दिया और उनकी इंक्वायरियां ठप करा दी। मोहम्मद खान भट्टी को पता नहीं ग्रेड 7 से अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं वज़ीर आला के। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रमोशंस नहीं देखी कि ग्रेड 7 में एक आदमी स्टेनो एंटर हो और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाए सूबे के वज़ीर आला का। बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, बड़े मिलनसार आदमी हैं, लेकिन देयर आर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड और केसेस ख़त्म नहीं करने चाहिए, केसेस को भुगतना चाहिए। लेकिन हमेशा यही होता है, जब गवर्नमेंट अपनी आ जाती है तो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। तो यही है ना, यही आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं इमरान खान, लेकिन इमरान खान ने खुद कौन सा किसी पे केस कर लिया, या अपने जिनके नाम पैनामा पे या पेंडोरा पेपर्स में आए थे उनमें से तो एक आदमी के ऊपर भी केस नहीं रजिस्टर हुआ, तो सारे अपनी वजीर थे, वफाकी भी और सूबाई भी। तो ये 2 नंबरियां आपको नजर आनी चाहिए महाविश। मैं तो सर आपको पता है, मैं बताती हूँ, बार बार कहती हूँ कि मैं और ये अपने आप किसी को ना बताएं, आप वो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताया करें। सर मैं लोगों के जो व्यूज हैं वो नहीं चेंज कर सकती। नहीं, लेकिन आप एक एजुकेटेड राय तो दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। जी जी जी। हम लोग क्या करते हैं साहब, हमारे क्यों खिलाफ होते हैं लोग? अगर आप मुझे कहेंगी, आप कहेंगी कि देखें जी, लोग इमरान खान के मुतालिक अच्छी बात सुनना चाह रहे हैं, तो आप अच्छी बात करें ना, ताकि लोग आपको पसंद करें। इसी हमारा काम पसंद नापसंद नहीं है, हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी को हमें पसंद करते, हमारा काम है खबर देना। अगर कोई खबर मेरे घर वालों के ऊपर भी है तो मेरा काम है उसको देना, अगर किसी के ऊपर भी है तो मेरा काम है उसको देना। अगर आपने इस वजह से मुझे लिफाफा कहना है या इस वजह से आपने मुझे कोई और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, तो वो आपका अपना अमल है। मैं तो अपने प्रोफेशन के साथ दयानतदारी करूँगा। आप अगर फर्स्ट करें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और या आप आर्किटेक्ट हैं, अगर आप उसके साथ दयानतदारी करते हैं तो फिर आपको मुझे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ दयानतदारी कर रहा हूँ, आपके साथ दयानतदारी कर रहा हूँ और सही खबर आपको दे रहा हूँ। आप उसको लाइक्स और डिसलाइक्स में ला के सहाफियों के ऊपर अलकाब मत लगाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर ओपन मार्केट में 209 का हो गया है और इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 216 का हो गया है। तो अब आने वाले दिनों में देख रहे हैं आपकी डॉलर मजीद गिर सकता है? और हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये 26 तारीख को तो मैं समझता हूँ बहुत गिरेगा, क्योंकि उस दिन हमारी पेमेंट आनी होती है गूगल से। उस दिन तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अपना जो है ना क्रैश हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये देखें, मैंने आपको कहा था कुछ 4 दिन पहले कि 200 तक तो आने की उम्मीद है। मार्केट में लोग बड़े जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, स्पेकुलेट कह रहे हैं 180 185 पे आएगी। आई डोंट थिंक सो, लेकिन यह है कि कम हो रहा है, बतदरीज कम हो रहा है और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अहसन बात है और अल्लाह करे कि और कम हो। आप देखें ये कम होने से क्या हुआ, जो पिछले दिनों में कम हुआ कि आपका 212 बिलियन कर्जा जो है वो एकदम कम हो गया। ठीक है, ये डॉलर के ड्रॉप होने से, तो दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। जितना आपका बढ़ता है उतना आपका कर्जा मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल मैथ्स है। लेकिन डॉलर तो चलें ड्रॉप हो रहा है, लेकिन आईएमएफ की जो शराइत हैं वो पूरी करने की तैयारियां भी हो रही हैं। मिनी बजट लाए जाने का इम्कान है। अब अगर मिनी बजट आता है तो महंगाई में इजाफा नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि उस तरह का नहीं होगा ये मिनी बजट। इसमें ज़्यादा जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो हम लोगों ने जो रिकमेंड, बाकी ने, आपने, मैंने, हम लोगों ने मिलकर जो रिकमेंड किए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स करें, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स करें, ज़्यादा हैवी टैक्स करें, उनको इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ एट पार करें। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं कि तंबाकू हो गया, नस्वार हो गई, सिगरेट हो गए, इन पर तो दबा कर टैक्स होना चाहिए। आई मीन ज़ीरो वो, तो उससे महंगाई नहीं होगी अगर वो हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप पेट्रोल बढ़ाएंगे या बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे तो महंगाई हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सितंबर में एक बड़ा अहम फैसला हो रहा है भावेश, और वो फैसला है फाटफ का, पाकिस्तान को शायद वाइट लिस्ट में आ जाए, जिसकी बड़ी उम्मीद है। वो अगर हो गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में फॉरेन और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं उनका रास्ता खुल जाएगा और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ज़रा सुख के सांस मिलेंगे। अभी तक हम अचगोले खाएंगे ऊपर नीचे। तो यानी अभी आपको ये उम्मीद है कि मिनी बजट जो आएगा उससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, यानी इस तरह की चीजों पे लग सकता है सिर्फ टैक्स? सिगरेट मेरा ख्याल है कि लगेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल आइटम्स पे लगेगा।
उन पर देखें। अब मेरी एक बात सुने कि हम लोगों के शौक आप देखें कि हम लोग जाते हैं, चाहे आगा सुपरमार्केट में जाएं, चाहे अलफता में जाएं, चाहे कहीं पे जाएं, डिपेंड आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहाँ पे हैं, फलां सीरियल चाहिए तो फलां ये चाहिए। हम यार अजीब अजीब किस्म के सीरियल हमारी टेबल पे हैं। स्टेक हमें बाहर का इंपोर्टेड चाहिए, उसी का वो जूसी होता है और वही हमें पसंद होता है, 4,000 5,000 का स्टेक। हर खाने के साथ हमें सॉसेस चाहिए, केचप चाहिए, उसकी अपनी डिफरेंट किस्म की गार्निशिंग चाहिए। इन चीज़ों के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इंपोर्ट में हम इन चीज़ों के पैसे खर्च रहे हैं ना, ये इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है। यार इकॉनमी बेहतर होगी तो हम अपनी शेल्फें भर लेंगे, हम अपने फ्रिज भी भर लेंगे। लेकिन आप देखें ना कि मैंने तो चेडर चीज़ खाना है, मुझे तो काउ एंड गेट का चीज़ चाहिए, ये वो। लेकिन ये मुल्क मुतम्मिल नहीं हो सकता डॉलर में इन चीज़ों की पेमेंट करते हुए, ठीक है ना। तो हमें ये क्राफ्ट का चीज़ चाहिए नाश्ते में, हमें ऑलिव्स फलां के चाहिए जी, इटली के चाहिए, हमें अभी ये पास्ता जो है उधर का चाहिए। ये कोई नखरे हैं एक डेवलपिंग कंट्री के लिए या एक फ्रैक्चर्ड इकॉनमी के लिए कि हम इस पे 1-1 2-2 बिलियन डॉलर इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। ये ख़त्म करें ताकि आपका कम हो और अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। मैंने ये जाके जूते लिए बड़े अरसे के बाद, यानी अब मैं क्योंकि नहीं गया बाहर, पाकिस्तानी जूते इस्लामाबाद से। मैं आपको आप मेरा जवाब, मेरी बात मान लीजिएगा, को देख के मुझे सारे ये कहते हैं कहाँ से लिए, और पहनने में इतने कंफर्टेबल हैं और सस्ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये पाकिस्तानी कमीज़ है, पर ठीक है, जब आपको अल्लाह हैसियत देता है आप बाहर की भी पहन लेते हैं, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। मुझे तो शौक है ब्रांडेड चीज़ें पहनने का, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा कि अगर मुल्क को ज़रूरत है डॉलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, तो आप लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। फिर आप अपना जो है वो उससे पागल ना हो जाए अपने शौक पूरे करते करते। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो आप ज़ाहिर ब्रांड्स पहन। नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ले आए बाहर से, ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। मैं खुद भी हो सकता है ले आऊँ अपने लिए। हम पहले छोटे थे, चॉकलेट्स आती ही थे ना यार, जो भी रिश्तेदार आता था मिलने वाला, क्या लेके आए जी, चॉकलेट्स ले आए, क्योंकि चॉकलेट्स नहीं मिलता था टॉबलरॉन यहाँ पे। चीज़ ले आए, चॉकलेट ले आए, चीज़ ले आए, चॉकलेट ले आए, ठीक है। मैं जब बड़ा हो रहा था, महफिज विल बी सरप्राइज, हम तो शेविंग फोम भी अपने दोस्तों से मंगाते थे कि यार क्योंकि नहीं मिलती थी शेविंग फोम पाकिस्तान में। लेकिन अब बहरहाल लोकली भी आपकी ये चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अब ठीक है, हर चीज़ नहीं होगी या हर चीज़ उस मेयार की नहीं होगी, 1 साल वेट कर लें, 1 साल के बाद इंपोर्ट कर लेना यार, अपनी इकॉनमी को थोड़ा स्टेबलाइज होने दें, कोई क़यामत नहीं आती। बिल्कुल। चले, अब मिनी बजट आता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुशीर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।